Good morning, students. Today we will continue our 5th chapter of geography, 9th class, natural vegetation and wildlife. In this chapter you had discussed about deciduous forest, thorn forest and mountains forest. Today we will read about mangrove forest. मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट ज्यादातर डेल्टिक एरियाज में मिलते हैं. The tidal forests are found in the area of coast influenced by tides. भी जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं ये क्या है? कोस्टल एरियाज यानी डेल्टिक एरियाज में मिलते हैं. टाइडल फॉरेस्ट, इन्हें टाइडल फॉरेस्ट भी कहा, मैनग्रोव को टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कोस्टल एरियाज में. इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, भाई ये क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स. टाइड्स के द्वारा, टाइड्स को आप जानते होंगे. टाइड्स क्या है? आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं टाइड्स के बारे में. टाइड्स जो ये क्या है? जब समुद्र में आते हैं ना, लो और हाई टाइड्स होती हैं भी, जब जिसके कारण क्या है, जब समुद्र का पानी जैसे ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है तो क्या हाई टाइड्स, और जब लो हो जाता है तो लो टाइड्स होती हैं जी. यानी समुद्र में जवार भाटा आना, वो क्या कहलाती है? हमारी टाइड्स कहलाती हैं. और इसके कारण ये इसीलिए कि फॉरेस्ट टाइड्स के द्वारा. टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द एरिया भी. इस तरह वेजिटेशन फाउंड, इस जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो कहाँ पर पाई जाती है? कौन से एरिया में? मिड एंड सिल्ट. वो कैसा एरिया है? मिड एंड सिल्ट का, मड एंड सिल्ट का एरिया है, दलदली एरिया है. रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्रीज आर सबमर्ज अंडर वाटर. और क्या है? जो मैनग्रोव ट्रीज की जो रूट्स हैं वो क्या है? पानी के अंदर रहती हैं. जो आप ये देखो, जो मैनग्रोव वन्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो क्या है? आपस में जुड़ी हुई होती हैं. ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं. ये उसकी किसकी? मैनग्रोव ट्रीज की जो रूट्स हैं वो आपस में क्या है? जुड़ी हुई रहती हैं, यानी अलग अलग नहीं होती. अगर अलग अलग होंगी तो क्या है? वहां पर टाइड्स आते रहते हैं तो वो क्या है? उनको बहा कर ले जाएंगे. लेकिन नहीं, उनकी जो रूट्स हैं, जो मैनग्रोव ट्रीज की रूट्स हैं वो क्या है? आपस में जुड़ी हुई हैं. और इसके कारण जब टाइड्स आते हैं, जो उनकी कई बार जैसे हाई टाइड्स आएंगे तो जो है उसका जो ट्रीज का है कितना, हाफ एरिया क्या है? वो पानी में डूब जाएगा. और जो क्या है, जब लो टाइड्स आते हैं तो क्या है? जब पानी नीचे आता है तो क्या है? उनकी रूट्स क्या है? पानी में ही रहती हैं और वो क्या है? आपस में जुड़ी हुई रहती हैं. जब हाई टाइड्स आते हैं तो क्या है? जब ट्री क्या है भी, उसमें ट्री क्या है? हाफ ट्रीज तक भी क्या है? वो पानी में डूबे रहते हैं. और लो टाइड्स के कारण भी क्या है? वो उनमें जो क्या है? उनकी रूट्स हैं पानी के अंदर ही रहती हैं और वो क्या है? आपस में जुड़ी हुई होती हैं. और नहीं, अगर वो अलग अलग होंगी तो पानी के साथ क्या है? बहाकर चली जाएंगी. लेकिन नहीं, इसमें क्या है? इसमें जो रूट्स हैं वो क्या है? जुड़ी हुई रहती हैं. और इसी के कारण क्या है? जो वो क्या है? ट्रीज आर सबमर्ज अंडर वाटर. तो क्या है? वो आधे क्या है? पानी के अंदर ही रहते हैं. किसके कारण? टाइड्स के कारण. क्योंकि वहां पर क्या है? पानी रहता है. और कभी लो और हाई होने के कारण क्या है? पानी जैसे हाई आता है तो क्या है? जो वो ट्रीज को क्या है? लगभग यहाँ तक, इतना तक हो जाता है. और अदरवाइज जब लो टाइड्स में क्या है? जो उनकी रूट्स हैं वो क्या है? पानी के अंदर ही रहती हैं. फाउंड ऑन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स. भी जो मैनग्रोव्स जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर मिलते हैं हमें? डेल्टाज एरियाज में पाए जाते हैं. और जो डेल्टाज जो रिवर्स है वो कहाँ, कौन कौन सी हैं? द गंगा है, गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन. और जो ये गंगा, महानदी, कृष्णा और गोदावरी और कावेरी का जो एरिया है वो इस तरह की वेजिटेशन से कवर्ड है, यानी मैनग्रोव ट्रीज से क्या है? कवर्ड है. ये कहाँ पर पाए जाते हैं मैनग्रोव ट्रीज? जो डेल्टिक एरिया है, जैसे ये हमारा क्या है? एरिया है, तो ये ज्यादातर हमें इस एरियाज में क्या है? मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? नदी से क्या है? डेल्टास बनाती हैं. और डेल्टास क्या है? और जो मैनग्रोव ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं हमें? डेल्टिक एरियाज में मिलते हैं. तो इनका एरिया कौन सा है? ये इधर वाला एरिया है जो वो किसका है? मैनग्रोव फॉरेस्ट का है. इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. जो इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहां पर क्या है? सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं. ठीक है. और विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. जो क्या प्रोवाइड करते हैं? हार्ड टिम्बर, यानी हार्ड टिम्बर को प्रोवाइड करते हैं.
और इसके अलावा और भी कौन कौन से ट्रीज वहां पर मिलते हैं, कहाँ पर, सुंदरवन में, जहां पर उसमें क्या है, पाल्म, कोकोनट, केरा, एग्रा आल्सो ग्रो इन सम पार्ट ऑफ डेल्टास। और इस तरह की जो ये ट्रीज हैं ये भी क्या है, उस पार्ट, डेल्टा पार्ट में क्या है, ग्रो होते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। और जो रॉयल टाइगर है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, रॉयल टाइगर है जिसको बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है, बंगाली टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। भाई वो क्या है, इस फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, कहाँ पर, मैनग्रोव फॉरेस्ट में ही। और इसके अलावा और कौन से एनिमल्स हैं जो इधर इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स और स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इसमें क्या है, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और स्नेक्स भी क्या है, इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, किसके, मैनग्रोव फॉरेस्ट में। और इसके अलावा क्या है, जो इसमें क्या है, इट हैज मोर देन 89,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज। और इस एरिया में, यानी जो मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो एरियाज है उसमें क्या है, 89,000 के लगभग क्या है, एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, किसमें, मैनग्रोव फॉरेस्ट में।